हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डिमार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्लॉगिंग फॉर लिविंग। अब गाइज, ये जो वीडियो है बहुत ही टाइम से बनाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल वीडियोस चल रहे थे तो इस वजह से मैं बना नहीं पाया था। लेकिन अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्या आप ब्लॉगिंग से अपना घर चला सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मेनली यही चीज रहने वाली है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या आपको ब्लॉगिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में एकदम क्लियर होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करें, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि जब मैं कोई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ब्लॉगिंग फॉर लिविंग। तो दोस्तों, इससे मेनली मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि क्या आप ब्लॉगिंग से अपना खर्चा निकाल सकते हैं, अपना घर चला सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग जॉब करके अपना घर चलाते हैं या फिर अपना कोई भी बिजनेस करके अपना घर चलाते हैं, क्या वो सारी चीजें ब्लॉगिंग से की जा सकती है। ठीक है, इस चीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। गाइस, बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये एक मोटिवेशनल वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। ये कोई टेक्निकल वीडियो भी नहीं है जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किया जाता है। ये सब चीजें भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मेनली जो हमारा काम है ना, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने को लेके। ठीक है, क्या पैसा कमा सकते हैं, क्या अपना घर चला सकते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि इस वीडियो के अंदर मैं वो घिसी पिटी बातें करने वाला हूं कि ब्लॉग स्टार्ट कर लो, हजारों कमा लो, करोड़ों कमा लो। नहीं, ये चीजों के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब ऐसा है तो इस वीडियो में नया क्या है। ठीक है, ये इस वीडियो में मैं आपको कुछ रियलिटीज बताने वाला हूं। ठीक है, वो रियलिटी सुन के काफी सारे लोग डिमोटिवेट हो सकते हैं और काफी सारे लोग जो होते हैं वो एक नए नजरिए से इस चीज को देख सकते हैं, है ना। तो थोड़ा अजीब सा वीडियो रहने वाला है। मुझे पता है कि हो सकता है इस वीडियो को देखने वाले काफी सारे लोग इस वीडियो को डिसलाइक करके चले जाए, पर जो रियलिटी है वो है, तो इसलिए हम इसके बारे में अब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए, अब पहली चीज तो ये है कि इस वीडियो को स्टार्ट करते टाइम मैं अपना कुछ एक्सपीरियंस जो है आपको शेयर करूंगा। देखो, जब मैंने पहली बार अपना एक ब्लॉग स्टार्ट किया था, ठीक है, वो मुझे यहाँ तक याद है, मैं सेकंड ईयर में था और सेकंड ईयर में ही मैं पहली बार मतलब इस ऑनलाइन वर्ल्ड में मैंने एंटर किया था। ठीक है, हाँ, वो बात हो रही है कि उससे पहले हम फेसबुक यूज़ करते थे, वो ऑर्कुट यूज़ करते थे। जिन लोगों ने यूज़ किया उनको पता होगा कि ऑर्कुट भी कोई चीज़ होती थी। ठीक है, और बहुत ही कमाल की चीज़ होती थी, है ना। एक जब फेसबुक जब नहीं आया था तो गूगल का ही प्लेटफॉर्म था ऑर्कुट, और काफ़ी कमाल की चीज़ थी। खैर, उसके बाद जो है हमने नाम सुना ब्लॉगर का। ठीक है, blogger.com, जो कि अपना मतलब जिसमें हम फ्री ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्री ब्लॉग क्रिएट करते टाइम हमें एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है और बहुत ही इजीली, मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम अपना एक ब्लॉग स्टार्ट करते थे। और उस टाइम पे ब्लॉगिंग करने वाले लोग बहुत कम थे, है ना। तो कर दिया स्टार्ट। ठीक है, एक ब्लॉग हमने स्टार्ट कर दिया और ऐसे में मुझे तब लगा कि ब्लॉग तो स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, मैं जब अपना आर्टिकल डालूंगा तो मुझे बहुत सारे व्यू मिलेंगे और फिर अर्निंग कैसे होगी पता भी नहीं था यार। पता भी नहीं था कि अर्निंग भी होती है, अर्निंग होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, कोई मतलब ये सब चीज़ें मेरे लिए बिल्कुल पॉइंटलेस थी, है ना। कि मुझे कोई मतलब उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि पैसे कमाना है, क्योंकि सेकेंड ईयर था। ठीक है, और कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे और एग्जाम्स देने थे, पढ़ना था, एग्जाम देना था, तो मेन जो फोकस था ना वो उसी चीज़ पे था और साथ में ब्लॉग होना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। इसलिए मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट किया और कहीं से सुना था कि डेफिनेटली आपकी एक हमारे जो एक टीचर थे, हमारे काफ़ी अच्छे टीचर थे, उन्होंने भले मतलब पढ़ाने में भले कैसे भी थे, लेकिन उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को पढ़ाया। उन्होंने बोला कि अगर आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हो तो आपके पास एक ब्लॉग होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ, मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, ब्लॉग होना चाहिए। और ब्लॉग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे बनते हैं, क्या होता है कैसे होता है कुछ नहीं पता था। ब्लॉगर का नाम सुना था, ब्लॉगर पे अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। तो मैंने ये सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं और होना चाहिए, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा मैंने ये भी नहीं सोचा था उस टाइम पे। बस मैंने एक ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, लिखना शुरू किया और जो जो चीज़ें मैं सीखता था मैं वही लिखता था। ठीक है, मतलब अगर आज मैंने सीखा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, ठीक है, तो मैंने उस ब्लॉग में एक छोटा सा 4-5 लाइन का एक पैराग्राफ लिख दिया कि ओके दिस इज क्लाउड कंप्यूटिंग, और एक आध दो इमेज उसमें अपलोड कर दिए। ठीक है, ना कुछ ऑप्टिमाइज किया, ना उस टाइम मुझे पता था कि डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज़ होती है, एसईओ कोई चीज़ होती है, कि मतलब उसमें इमेजेस को हमें ऑल्ट एट्रीब्यूट्स लगाने होते हैं। नहीं, इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था, है ना। और उसको बस ऐसे स्टार्ट कर दिया और ठीक है, और उसके बाद देखते थे कि हाँ रिफ्रेश कर करके देखते व्यूज़ कितने आए।
अलग ही टाइम था यार, मतलब व्यूज आए नहीं आए कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रियल वर्ल्ड था ना वो यूँ था कि हाँ ठीक है ओके एग्जाम देना है हमें और उसमें क्लियर होना है और पास होना है, ठीक है। तो वो एक चीज़ थी जिस पर हमारा फोकस रहता था। कितने पास हुए क्या हुआ खैर वो तो एक अलग बात है, लेकिन फिर भी जो मेन फोकस रहता था ओके फ्रेंड्स है, मस्ती करनी है और वो सब चलता रहता था। लेकिन डेफिनेटली मैंने उसके बाद ये जो ब्लॉग है इसको कंटिन्यू करा कुछ टाइम तक कंटिन्यू करने के बाद जब मैं 3rd ईयर तक पहुंचा तो मुझे लगा कि ओके वर्डप्रेस इज एन अनदर ऑप्शन विच इज मच बेटर देन दिस ब्लॉगर। ओके, तो मैंने क्या किया, वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। मैंने इस ब्लॉग को बंद नहीं किया, मैंने इस ब्लॉग को चलने दी क्योंकि फ्री है, चलने देने में क्या दिक्कत है। मैंने वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक होस्टिंग तो थी, ठीक है, तो मैंने होस्टिंग परचेस किया और उस टाइम मैंने अपना पहला होस्टिंग जो है मैंने GoDaddy से परचेस किया था, ठीक है। तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था होस्टिंग का, तो मेरे जो सामने जो एड्स आ रहे थे वो एक तो GoDaddy का था, एक बिगरोक का था, तो मेरे सामने जो ऐड आ रहे थे तो मैंने GoDaddy का होस्टिंग परचेस किया। मुझे नहीं आइडिया था कि काफ़ी सारी ऐसी होस्टिंग कंपनियां जो GoDaddy से काफ़ी अच्छी है, ठीक है, लेकिन मैंने ले लिया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया। अब ब्लॉगर को मोनेटाइज किया जा सकता है ये मुझे उस टाइम पे पता चलता है ना। मैंने उसको अप्लाई कर दिया मोनेटाइजेशन के लिए और आप सुन के आपको अजीब लगेगा कि हाँ मतलब ये बंदा अब तक ऐसे बोल रहा था जिस तरीके से उसको मोनेटाइजेशन का अप्लाई करेगा उसको एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। नहीं, मेरा हुआ नहीं था, मेरा डिसअप्रूव हो गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ भी आइडिया नहीं है ना, हमको ये नहीं पता था कि कैसे लिखना है आर्टिकल, कोई आइडिया नहीं था और फेल हो गए। अब जैसे ही फेल हुए ना वहां पे तो लगा कि यार ये क्या हो गया, मतलब कल तक जो चीज मुझे पता ही नहीं थी तो मुझे वो चीज नहीं चाहिए थी, और जैसे ही मुझे पता चली कि ओके एडसेंस से पैसा भी कमाया जा सकता है, एकदम से मेरे लिए वो चीज इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि मतलब मेरे लिए ब्लॉग लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं वो पैसे कमाना हो गया। ओके, अब उस टाइम पे हम डेफिनेटली कितने साल के होंगे, मुश्किल से 20 साल के होंगे, है ना। 20 साल के एक स्टूडेंट को पैसों की हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। हमारे इंडिया में तो 20 साल का जो स्टूडेंट होता है ना वो अपने पापा के पैसों से कैंटीन वैंटीन जाओ, खाओ, समोसे वमोसे खाओ, ये एक मेंटालिटी रहती है। ओके, कम से कम हमारे टाइम पे तो यही रहती थी। आज की डेट में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड थिंकिंग हो गई है, जो हमारे 20 साल के बच्चे होते हैं उनकी भी काफ़ी ब्रॉड थिंकिंग हो गई, जो कि बहुत ही खुशी की बात है। हमारे इंडिया में इंडिया को आगे लेके जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर बस हमारे ये देखा तो बहुत बड़ी टेंशन तो नहीं हुई थी, लेकिन जो आर्टिकल में लिखता था ना ब्लॉगर में वो कम होने लग गया। क्यों? क्योंकि मोनेटाइज तो हुआ नहीं। अब काम किस लिए कर रहे थे, अब तक किस लिए कर रहे थे मैंने सोचा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे ही चलती रही और कॉलेज टाइम खत्म हो गया, वर्डप्रेस में ब्लॉग चल रहा था, ठीक है, क्योंकि ऐसा लगा क्या पता वर्डप्रेस में मोनेटाइजेशन का अप्लाई करेंगे पैसे मिल जाएंगे। वर्डप्रेस में भी अप्लाई किया, उसमें भी अप्रूव नहीं हुआ, डिसअप्रूव हो गया। उसके बाद फिर से एक ब्लॉग बनाया जब हमारी इंजीनियरिंग खत्म हो गई थी, ठीक है, जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, फिर से एक ब्लॉग बनाया, वो भी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। और ऐसे करके 3-4 ब्लॉग के लिए अप्लाई करते रहे और कोई भी अप्रूव नहीं हुआ, ठीक है। अब ऐसे में करते करते जो मैं जॉब कर रहा था वो डिजिटल मार्केटिंग की जॉब थी। अब मुझे समझ में आया कि ओके डिजिटल मार्केटिंग कोई चीज होती है, एसईओ कोई चीज होती है, और एक प्रॉपर वेबसाइट होनी चाहिए जहां पे किसी भी तरह से हम यूजर्स को कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, और एक प्रॉपर नेविगेशन होना चाहिए वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट फास्ट लोड होनी चाहिए। ओके, अच्छा खास हेडिंग वगैरह अच्छे होने चाहिए, मतलब इस हेडिंग पे ध्यान देना है, उसमें बहुत ज़्यादा स्पैमिंग नहीं करनी है हमें किसी भी तरह से, इमेजेस में ऑल्ट एट्रीब्यूट, ये सब चीज़ें मतलब सुनने में आई। तो मैंने सोचा ओके तो अब इन सब चीज़ों को फॉलो करके एक ब्लॉग बनाया जाए। तो मैंने ब्लॉग बनाया और उसके बाद मैंने जब उसको अप्लाई किया तो मैंने एक चीज़ देखा कि पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब मैंने अप्लाई किया और उसके बाद मैंने कहा तो बहुत दिन हो गया यार अप्रूव नहीं हुआ, तो मैंने आर्टिकल्स बहुत सारे पढ़े गूगल पे कि यार इस बार ना तो अप्रूव हो रहा है ना डिसअप्रूव हो रहा है, तो मतलब क्या ही हो गया मतलब ऐसा। तो उस टाइम मैंने पढ़ा कि हमारे एशियन रीजन में, मतलब एशिया में इतने सारे लोग हैं जो एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इतने सारे ब्लॉगर्स आ रहे हैं कि हमारे एशिया में अप्रूवल 6 महीने से पुराने डोमेन को मतलब को ही मिलता है, ठीक है, उससे मतलब एकदम फ्रेश डोमेन पर अप्रूवल नहीं मिलता है। तो मैंने देखा यार अब तो 6 महीने वेट करना पड़ेगा, क्या जाता है, जॉब चल रहा है, कर लिया मैंने वेट, ठीक है, कर लिया। और तब तक आर्टिकल डालता रहा क्योंकि नया ब्लॉग स्टार्ट करना और फिर उसमें आर्टिकल डालना मुश्किल होता है। तो मैंने कर दिया और मैंने उसमें आर्टिकल वगैरह डालता रहा और अप्लाई कर दिया, और फाइनली अब मुझे जाके अप्रूवल मिल गया। अब इतना मतलब 4-5 ब्लॉग बनाए, 6ठे ब्लॉग में अप्रूवल मिला, और इतना सब कुछ होने के बाद अब मैं देख रहा हूं ब्लॉग तो अप्रूव हो गया है, व्यूज थोड़े बहुत आ रहे हैं, अर्निंग तो हो ही नहीं रही है। तो मैंने देखा यार ये कैसे हो गया, मतलब
ऐसा नहीं है कि हो नहीं रही है, लेकिन अगर दिन के अगर मैं वहां पर 50 रुपए कमा रहा था, ठीक है, 50 रुपए मुझे दिन के मतलब एक मेरे ब्लॉग से मुझे मिल रहे थे, अगर यही 50 रुपए अगर मैं सेकेंड ईयर में कमा रहा होता ना, तो 2 साल के अंदर अंदर मेरा ब्लॉग एक अच्छे लेवल पे होता, और जॉब जहां मैंने स्टार्ट किया जॉब, शायद वहां पे जॉब स्टार्ट ही नहीं करता। क्योंकि सेकंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक 2 साल होते हैं, और 2 साल के अंदर अंदर अगर मैं पहले 50 से शुरू कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं 2 साल के अंदर अंदर कम से कम पर डे के 500,000 रुपए तो कमाने लग ही जाता। तो मैं जॉब तो करता ही नहीं, क्योंकि 500,000 की जॉब तो मैं उस टाइम भी नहीं कर रहा था जब मैंने एक्चुअली जब मेरा ब्लॉग मोनेटाइज हुआ, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार ये क्या है, कुछ नहीं हो रहा है, मेरे लिए तो पहला एक्सपीरियंस था, ठीक है। तो मैं तो मुझे नहीं पता ना कि आने वाले टाइम में मेरा मतलब अच्छा खासा अर्निंग हो सकती है इससे। तो मैं फिर भी आर्टिकल डालता रहा, मैंने इस चीज़ को चलने दिया। और फिर एक ऐसा पॉइंट आया कि जहां पर मेरे जॉब में मुझे मजा नहीं आया, मतलब मजा के नहीं आया, मतलब इंक्रीमेंट जितना होना चाहिए था उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैंने जो सोचा था कि अच्छा खासा इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जितना मैंने सोचा उसका आधा ही हुआ। तो मैंने एक बार उस जॉब को छोड़ दिया। मैंने देखा ठीक है, मुझे वो जॉब बहुत आराम से मिल गई थी, ठीक है, काफ़ी आराम से मुझे वो जॉब मिल गई थी, ठीक है। मैं बिल्कुल फ्रेशर था और वो जॉब मुझे एकदम आराम से मिल गई थी। तो मैं उस जॉब की वैल्यू को नहीं समझ पाया, या फिर उस जॉब ने मेरी वैल्यू को नहीं समझा, लेकिन जो भी हुआ था वहाँ पे जॉब मैंने एक बार छोड़ दिया। जब जॉब छोड़ के मैंने घर पे बैठा, मैं इंटरव्यूज़ वगैरह दे रहा था, और मैं देख रहा था कि एक कहीं ऐसी जगह से मतलब मुझे अप्रूवल मिले जहां पर पहले से काफ़ी अच्छा, मतलब जो मैं इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था उतना मुझे सैलरी मिल जाए। तो मैं तब तक वेट कर रहा था, लेकिन वेट करते करते मैंने एक चीज़ पर फोकस किया। जो मेरा ब्लॉग चल रहा था ना, उस ब्लॉग को और मेरे यूट्यूब चैनल को, इन दोनों पे मैंने फोकस किया उस टाइम पे, क्योंकि मुझे पूरा टाइम मिल रहा था घर पे। तो मैं अच्छे आर्टिकल्स लिख रहा था, सब कुछ कर रहा था, और ऐसे में मैंने देखा एक चेंज, ठीक है। मेरे व्यूज़ बढ़ रहे थे, मेरी अर्निंग बढ़ रही थी, मैं यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हुआ, उसमें अर्निंग हो रही थी, ब्लॉग से अर्निंग हो रही थी। तो मुझे लगा ओके, चीजें काम कर रही है, ठीक है। और ये चीजें काम क्यों कर रही थी? क्योंकि मैं उसमें टाइम दे रहा था, ठीक है। गाइज, वीडियो लंबा हो रहा होगा, मुझे पता है डेफिनेटली हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को सुनना, ये बहुत ही एक मतलब एक ऐसी स्टोरी है जो आपको थोड़ी थोड़ा मोटिवेट करते करते एक ऐसी जगह ले जाके गिराने वाली है, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से सुनना। तो ये हो गया, और ऐसे चल रहा था। तो मैंने देखा कि एक जो मैसिव चेंज आया ना इसमें, वो ये था कि मुझे टाइम मिल गया फोकस करने के लिए। तो ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए, कहने का मतलब ये है कि ब्लॉगिंग उन लोगों के लिए जो टाइम दे सकते हैं, ठीक है। इस चीज से आप इस बात को समझ लेना। अब कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी आगे और है, और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो मैंने इस चीज को कंटिन्यू करता गया। मैं इस बार वर्डप्रेस में मैं ब्लॉगिंग कर रहा था। मैं ब्लॉगर सिर्फ उन लोगों के लिए ठीक है जो मतलब अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए एक ब्लॉग चाहते हैं। अर्निंग के लिए सब ब्लॉगिंग ठीक नहीं, ब्लॉगर ठीक नहीं है। और ब्लॉगर एक्चुअल में हमारा खुद का प्लेटफॉर्म नहीं है, वो गूगल का प्लेटफॉर्म है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, अपने अपने रूल्स बदलते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म है वर्डप्रेस, हम खुद उस पर काम कर सकते हैं, हमारा डोमेन है, हमारा होस्टिंग है, सब कुछ हमारा चलता है, तो इसलिए हम उस पर पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो मैंने भी वर्डप्रेस पर ट्रस्ट किया, और वर्डप्रेस काफी बढ़िया, मतलब मैं कहूंगा कि आज के डेट में भी वर्डप्रेस जितना बेटर कुछ भी नहीं है ना। तो चलता रहा ऐसे कर करके आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने जो देखे थे, जो सपने, मतलब लोगों के वीडियोस के अंदर मुझे जो सपने दिखाए गए, है ना, मैं उन सपनों तक पहुंच गया था, है ना। एक्चुअल में उन सपनों तक पहुंच गया था, क्योंकि मैंने देखा था दिन के 10,000 कमाओ, दिन के 15,000 कमाओ ब्लॉगिंग से। और एक ऐसा स्पॉट आया था लाइफ में, मतलब अगर मैं बात करूं 2 साल पहले एक ऐसा स्पॉट आया था जिस दिन मैंने एक दिन में ब्लॉगिंग से 15,000 रुपए सिर्फ और सिर्फ एडसेंस से कमाए थे। अब ये सुन के तो आपको लग रहा होगा कि यार ये 2 साल पहले ये बंदा पर डे 15,000 रुपए कमा रहा, आज के दिन तो ये बंदा पर डे मतलब 55-60 हजार तो एक दिन के कमाता होगा, है ना। गाइज, यही तो एक एक्सपेक्टेशन, ये वो जो सपना होता है ना, हमारा जो एक सपना होता है वो एक बार तो सिर्फ सपना होता है, फिर क्या होता है थोड़े टाइम में वो एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरा हो जाता है, ठीक है, तो हम खुश जरूर होते हैं, लेकिन उसके बाद जब वहां से हम गिरते हैं ना, तो वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं एक चोट दे जाता है ना। अब ये चोट देना भी मतलब ये नहीं है कि कोई धोखाधड़ी हुई है ना, कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। एक्चुअल में गूगल का क्या रहता है ना, हम लोग सब अपना जो ट्रैफिक लेके आते हैं, कहां से लेके आते हैं? गूगल से लेके आते हैं ना। गूगल में क्या रहता है, हर 3 महीने में, 5 महीने में, 2 महीने में कभी भी गूगल के अपडेट्स आते रहते हैं, एल्गोरिथम अपडेट्स आते हैं। अब इस एल्गोरिथम अपडेट्स के हिसाब से हमारा जो ब्लॉग है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इस एक छोटी सी चीज को
हमें समझना होता है, जिस वजह से हम लोग एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके चलते हैं कि ओके मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है, मेरी अर्निंग होनी शुरू हो गई है, मैं आज यहाँ हूँ, 5 साल बाद यहाँ पहुंच जाऊंगा, मेरे पास BMW होगी, मर्सिडीज। अरे यार, जब होगी तब होगी। इसी चीज को ब्लॉगिंग कहते हैं, है ना। हम ये नहीं सोच सकते कि ओके मैं आज यहां पर हूं, कल मैं यहां पहुंच ही जाऊंगा, है ना। अभी जैसे क्या, कौन सा मौसम चल रहा है, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना, मुझे पता है कि 4 महीने बाद गर्मी का मौसम आने वाला है ना। 100% प्रेडिक्टेबल है ये, है ना। ब्लॉगिंग प्रेडिक्टेबल नहीं है, ब्लॉगिंग प्रेडिक्टेबल नहीं है, ब्लॉगिंग इज नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, हम इसको कुछ ऐसा नहीं सोच सकते कि ओके मैं 5 साल बाद यहां होऊंगा, कोई गारंटी नहीं है ब्लॉगिंग में, है ना। आज आप 50 रुपए कमा रहे होंगे, कल आप 500 रुपए कमा रहे होंगे, कल आप 15,000 कमा रहे होंगे एक दिन के, कल उसके बाद आप 50,000 भी कमा सकते हो। लेकिन गाइस, उस 50,000 के बाद 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है आप दिन के 1,000 रुपए पे वापस भी आ जाओ, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गूगल का एल्गोरिथम चेंज होता रहता है। आप चाहे वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाओ, ब्लॉगर पे बनाओ, ब्लॉगर से काफी आसान होता है वर्डप्रेस, ठीक है। तो अगर आप वर्डप्रेस पे ब्लॉग बनाते हो, आपके पास कंट्रोल्स तो बहुत रहते हैं, लेकिन फिर भी यार सर्च इंजन तो गूगल ही रहने वाला है ना। मतलब जहां पर आपका ब्लॉग रैंक होने वाला है वो तो गूगल ही रहने वाला है, और वहां पर एल्गोरिथम्स अपडेट होते रहते हैं, और उस एल्गोरिथम के साथ अगर आपका ब्लॉग मैच नहीं करता है, ठीक है, तो वो आपके ब्लॉग के जो हर आपको जो ब्लॉग पोस्ट है उसकी रैंकिंग को वो गिरा देगा। और जैसे ही वो आपके रैंकिंग को गिराएगा तो क्या होगा, जहां जहां आपके कीवर्ड्स रैंक थे वो सारे के सारे नीचे चले जाएंगे, और एक दिन में आपको इतना कमी देखने को मिलेगी अपने ट्रैफिक में, जो आप पर डे आपको जो हजारों लाखों का ट्रैफिक आता था वो एकदम से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो फिर इससे क्या होगा, आप जितना भी कमा रहे थे सब कुछ 80% 90% नीचे चला जाता है। आपने क्या किया, कुछ भी नहीं, आप तो काम बिल्कुल वैसे ही कर रहे थे जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन गूगल का एल्गोरिथम चेंज हो चुका है। अब आपको उस नए एल्गोरिथम के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता लगाना पड़ेगा वो एल्गोरिथम क्या है, ठीक है। फिर आपको उस एल्गोरिथम को समझना पड़ेगा, फिर आपको अपने ब्लॉग को कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि वो उस एल्गोरिथम के साथ मैच कर जाए, और फिर से आपको अपने ब्लॉग का रैंक कराना। लेकिन इस बार रैंक कराना इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो डोमेन ऑथोरिटी है वो पहले से अच्छी होगी। लेकिन अब इसका भी ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वापस आप 15,000 पहुंच जाओगे, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है लेकिन कम भी रह सकता है। कहने का मतलब है कि प्रेडिक्टेबल नहीं है। अब सवाल पे वापस आते हैं, ब्लॉगिंग फॉर लिविंग। जिस चीज में प्रेडिक्टेबिलिटी इतनी कम हो, उस चीज को क्या हम अपना करियर बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल आता है कहीं ना कहीं। ये मतलब यूं लगता है ना कि जिस चीज में कुछ प्रेडिक्टेबल है ही नहीं, उसके भरोसे हम अपना पूरा मतलब लाइफ उसको कैसे डेडिकेट कर दें, है ना। वो एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है इसके अंदर। तो आज के डेट में अगर मैं अपने ब्लॉगिंग की बात करूं, तो ब्लॉगिंग के थ्रू मेरा इतना कोई बहुत बड़ा अर्निंग नहीं होता है ना। ब्लॉगिंग के थ्रू बहुत बड़ा अर्निंग नहीं होता। 15,000 रुपये वो मैंने एक बार देखा था, एक बार की बात है एक बार की बात है, जैसे कोई कहानी है जो सबसे देखा था। लेकिन आज के डेट में यार एक दिन में 500 रुपये, 800 रुपये, या फिर किसी दिन अगर मैक्स टू मैक्स चला जाए, अगर अच्छा खासा ट्रैफिक आ जाए, किसी दिन कोई नया ब्लॉग में डालता है, अगर ट्रैफिक आ जाए तो 2,000 रुपये तक कहीं पहुंच जाता है, ठीक है। तो उससे ऊपर तो आजकल देखने को ही नहीं मिलता है। अब ये तो बात थी एडसेंस की, ठीक है। अब एडसेंस ने अभी एक नया रूल निकाला जो कि आपको शायद पता नहीं होगा, मैं उस पर एक अलग सी वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो को पता नहीं कितने लोग यहां तक देखेंगे। तो एडसेंस का जो नया रूल है उस हिसाब से अब क्लिक के पैसे नहीं मिलेंगे। यार ये मतलब एक काफी शॉकिंग न्यूज था, क्योंकि एक ब्लॉगर के लिए सबसे ज्यादा जो कमाई होती है ना वो क्लिक से होती है, ठीक है। अगर एड पे कोई क्लिक करता है ना तब ज्यादा पैसे मिलते हैं, इंप्रेशन के तो कम मिलते हैं, ठीक है। तो इंप्रेशन के जो ऐड चलाते हैं जो लोग, उनको भी सस्ते ऐड चलाने पड़ते हैं, और जो क्लिक वाले जो हमारे जिस पे हम क्लिकिंग पे हमें जो चार्जेस मिलते हैं वो ज्यादा होते हैं। अब ये चीज एक बहुत बड़ा फैक्टर है। 65% जो है हमें मिलता है, और 35% के आसपास वो गूगल रखता है। तो ये एक अच्छी बात थी कि हमें क्लिक के पैसे मिलते, लेकिन अभी उस चीज को बंद किया जा रहा है। अभी बंद नहीं हुआ है, बंद होने वाला है बहुत जल्दी। तो ऐसे में ये हमारी अर्निंग को और कम करने वाला। अब यहां पर एक मिथ है कि मतलब हमारी अर्निंग और बढ़ने वाली है। मतलब बहुत सारे ब्लॉगर्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमारी और अर्निंग बढ़ने वाली है, क्योंकि एक जो हमें 65% मिल रहा था, एक थर्ड पार्टी ऐड भी चलती है हमारी वेबसाइट के अंदर, जिसके अंदर हमें जो है 65% मिल रहा था, वो अब 80% करने वाले। मतलब 80% हमको मिलेगा, 20% गूगल रखेंगे। तो वो ये जो चीज होती है ना, इससे अर्निंग बढ़ेगी, ऐसा मतलब काफी सारे ब्लॉगर्स बोल रहे हैं, और गूगल भी कहीं ना कहीं इसी चीज को पॉइंट कर रहा है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है गाइस। देखो क्लिक के जो पैसे होते हैं ना, किसी भी ऐड पे कोई क्लिक करता है उसके पैसे बहुत ज्यादा होते हैं। ये चीज सिर्फ वही लोग जानते हैं जो एक्चुअल में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और जो लोग सच बोल रहे हैं यूट्यूब पे आके,
है ना। काफी सारे लोग सच नहीं बोलते हैं। रियलिटी ये है कि क्लिक के पैसे ज्यादा मिलते हैं। हाँ डेफिनेटली जो पहले इंप्रेशन के पैसे मिलते थे उससे ज्यादा इंप्रेशन के तो मिलेंगे, लेकिन क्लिक के पैसे तो पूरे चले जाएंगे ना। मान लो कि अगर मेरे पर डे में 2000 रुपए मैं कमाता हूं, तो उसके अंदर जो मेरे क्लिक के पैसे होते हैं ना, वो 1500 रुपए क्लिक के होते हैं। अब आप सोच लो मैं कि पर डे अगर मैं खाली कल से मैं खाली इंप्रेशन ही रहेगा मेरे, तो जो 2000 रुपए पर डे में कमाता था, अब सिर्फ इंप्रेशन को देख कितना कमा लूंगा। अभी 500 मिल रहे, 500 रुपए मिलते मुझे इंप्रेशन के, तो अब कितना कमाऊंगा, तो अब कितना कमाऊंगा, 500 की जगह 700 रुपए कमा लूंगा इंप्रेशन से, लेकिन क्लिक का तो पूरा चला गया ना। तो कहने का मतलब यही है कि यार चीज बदलाव आ रहा है, चीजों में बदलाव आ रहा है। तो अगर किसी ने बहुत कमाया है, कोई यहां से यहां पहुंचा है, तो इसमें 4 सवाल होता है। कौन पहुंचा है, उसने क्या किया है, कब पहुंचा है और कैसे किया है। ये 4 जो सवाल होते हैं ना, ये बहुत जरूरी होते हैं। अगर किसी ने बहुत पहले के टाइम पे ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी और अगर वो यहां पहुंच गया है, तो मैं कह सकता हूं कि ओके हाँ ये पहुंच सकता है, क्योंकि उसने बहुत पहले स्टार्ट किया जब कंपटीशन कम था। ठीक है, मुझसे भी पहले स्टार्ट किया था, कंपटीशन कम था, वो पहुंच गया वहां पे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा लोग कर ही नहीं रहे थे ब्लॉगिंग। अब आज की सच्चाई ये है कि इतने डोमेन और होस्टिंग बिकते हैं ना, इतने डोमेन और होस्टिंग बिकते हैं कि आप यकीन नहीं मानोगे। ठीक है, क्यों ज्यादातर क्यों बिकते हैं, ब्लॉगिंग के लिए बिकते हैं। तो कितने लोग बिजनेस स्टार्ट करते होंगे उससे। तो डेफिनेटली ये जो चीजें होती है ना, ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना होता है कि कितने लोग इस पर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम कैसे काम कर रहे हैं, हम कब काम कर रहे हैं, हम कौन से नीश पर काम कर रहे हैं, और ये काम करने वाला इंसान कितना डेडिकेटेड है, ये सब चीजें मैटर करती है। ठीक है, अब ये बात तो मुझे मानना पड़ेगा कि ओके, आपको भी मानना पड़ेगा, मुझे मानना पड़ेगा कि देखो, ब्लॉगिंग अगर आप कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ एडसेंस की अर्निंग पे अगर आप डिपेंडेंट हो, तो मैं कहूंगा कि यार ये देखो बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं है। ट्रैफिक डाउन जाएगा, आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि ट्रैफिक चाहे कितना भी डाउन चले जाए, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो उसके थ्रू, या फिर अगर आप स्पॉन्सरशिप वगैरह करते हो, तो अच्छी खासी आप अर्निंग कर जरूर सकते हो यहां पे। ठीक है, लेकिन आपकी मेंटेलिटी शुरू से ये होनी चाहिए कि मुझे इसको एक ब्रांड बनाना। आप ये मत सोचो कि मेरे पास एक ब्लॉग है, मैं इस ब्लॉग से अर्निंग कर लूंगा, मेरा सब कुछ बढ़िया चलेगा। नहीं, आपको ये सोचना है कि मुझे इसको एक ब्रांड बनाना है, इतना अच्छा ब्रांड बनाना है कि लोग इस पर स्पॉन्सरशिप दे, कंपनीज आए मुझे पे करे, स्पॉन्सर्ड पोस्ट के लिए पे करे। ठीक है, ये सब चीजों को आपको शुरू से ही लेके चलना पड़ेगा। आज के डेट में आप ये नहीं सोच सकते मैं अच्छा मैं ब्लॉगिंग करूंगा, एडसेंस अप्रूवल लूंगा, एडसेंस से 1-2 साल कमाऊंगा, और उसके बाद मैं एफिलिएट मार्केटिंग या फिर मैं उसमें स्पॉन्सरशिप वगैरह, गेस्ट पोस्टिंग के पैसे लूंगा, बैकलिंक से पैसे लूंगा, ये सब चीजें मैं बाद में करूंगा। नहीं, ये चीज आपको शुरू से ही सोच के चलना पड़ेगा, और आपका टॉपिक भी वैसा ही होना चाहिए जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट हो और उससे बेस्ड कोई कंपनी हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक ब्लॉग बनाता हूं लैपटॉप्स के बारे में, तो मुझे पता है डेल है, एचपी है, आसूस है, सैमसंग है, लिनोवो है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां और नई नई कंपनियां आती जाएगी जो इस पर एड रन करेगी। ठीक है, तो एड्स का पैसा मिलेगा, कंपनीज है स्पॉन्सर भी करेंगे, कंपनीज है उनका एफिलिएट मार्केटिंग भी होगा। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैं शुरू से ही फोकस करके चलूंगा, ताकि आगे जाकर एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, गेस्ट ब्लॉग और बैकलिंक्स, इन सभी चीजों के लिए मुझे पैसे मिलते रहे। और जब ये सारे पैसे मेरे पास आएंगे तो एक बड़ा अमाउंट बनेगा, है ना। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक पे अगर बेस्ड रहूंगा कि मुझे ट्रैफिक अच्छा आएगा तो मेरी कमाई अच्छी हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक कभी भी नीचे जा सकता है, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। तो कहने का मतलब ये है कि ब्लॉगिंग फॉर लिविंग अगर आप करना चाहते हो, तो जैसे मैं बोल रहा हूं इन सभी चीजों को फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो गाइज ये कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। आप कर सकते हो, लेकिन मेरी बात सुन के बाद स्टार्ट करना, क्योंकि मैंने जैसे बताया, मैंने अपनी स्टोरी जो आपको बताया, ये रियलिटी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई वीडियो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी करिए। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भूलिए, इससे मैंने वाला वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।